मन को वश में करने वाला ही सच्चा विजेता होता है। जो बीत गया उस पर मत सोचो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, बस वर्तमान में जियो। जैसे पानी की बूंदें कमल को नहीं भिगोती, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति व्यर्थ की चिंता से नहीं भीगता। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो सोचता है वैसा ही बनता है। कर्म कर, फल की चिंता मत कर, यही सबसे बड़ा आत्मविश्वास है। चिंता मृत्यु से भी अधिक खतरनाक होती है। यह आत्मा को जला देती है। जिनका मन स्थिर है वही परम आनंद को प्राप्त करते हैं। परमात्मा की योजना हमारी चिंता से कहीं बेहतर होती है। जब मन भटकता है तब चिंता जन्म लेती है। जब मन ईश्वर में टिकता है तब शांति आती है। अगर तुम मुझ में स्थिर हो जाओगे तो चिंता स्वतः समाप्त हो जाएगी। अब चलिए भगवान श्री कृष्ण के विचारों को विस्तार से समझते हैं। व्यर्थ की चिंता से मुक्ति कैसे पाएं? यह सवाल हर उस इंसान के दिल में उठता है जो दिन रात सोच सोच कर थक चुका है। मित्रों, हम अधिकतर ऐसी बातों को लेकर चिंतित होते हैं जो वास्तव में है ही नहीं, जो घटना घटी ही नहीं। हम सबको सोचकर उस पर विचार करके चिंतित होते हैं। चिंता जो दिखती नहीं पर भीतर से खा जाती है। चिंता जो कल के डर में आज को बर्बाद कर देती है। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को सिर्फ युद्ध के लिए तैयार नहीं किया था, बल्कि उसे चिंता से मुक्त किया था। क्योंकि जब तक मन चिंता में रहेगा तब तक निर्णय भी भ्रम में रहेगा। जब अर्जुन पूरी तरह टूटा हुआ था, उसका मन भ्रम में था, तब श्री कृष्ण ने उसे एक वाक्य कहा, सब कुछ छोड़, बस मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। इसका अर्थ सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक है। जब तुम श्री कृष्ण की शरण में जाओगे तो चिंता रूपी भ्रम से मुक्ति खुद आ जाएगी। अनुज एक सामान्य युवक था, बहुत मेहनत करता था, लेकिन मन हमेशा बेचैन रहता था। सोचता, क्या मैं सफल हो पाऊंगा? क्या लोग मुझे समझेंगे? अगर सब कुछ बिगड़ गया तो? वो सोता था पर नींद नहीं आती, खाता था पर स्वाद नहीं लगता। जिंदगी उसकी आंखों के सामने से निकल रही। आत्मचिंतन। 3 प्रश्न जो तुम्हें चिंता से मुक्ति दिला सकते हैं। 1. क्या ये चिंता किसी समाधान की ओर ले जाती है? नहीं तो क्यों पकड़े हो इसे? 2. क्या मैंने पूरी निष्ठा से कर्म किया है? हां तो फल की चिंता क्यों? 3. क्या मैंने ईश्वर पर भरोसा किया है? नहीं तो शुरू करो। क्योंकि चिंता छोड़ना मतलब हार मानना नहीं, बल्कि ईश्वर की योजना पर भरोसा करना है। 4. प्राकृतिक जीवन जियो। ध्यान, योग और मौन। श्री कृष्ण भी ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। 5. कर्मण्ये एवाधिकारस्ते। इसे हर सुबह बोलो। यह मंत्र चिंता की जड़ों को काटता है। महाभारत काल में जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए तो धृतराष्ट्र ने उनकी योजना पर प्रश्न उठाया, पर विदुर जो शांत थे उन्होंने कहा, जहां श्री कृष्ण हैं वहां चिंता नहीं, वहां समाधान है। श्री कृष्ण ने विदुर के घर भोजन किया। क्यों? क्योंकि वहां भक्ति थी, शांति थी और चिंता का नामो निशान नहीं। आज तुम्हारे जीवन में भी श्री कृष्ण को बुलाओ। ना बड़े मंत्रों की जरूरत है, ना तामझाम की, बस एक पवित्र मन और एक सरल श्रद्धा। फिर देखना चिंता कैसे भागती है। भगवान श्री कृष्ण से कहो, हे माधव, जब मेरा मन डर से कांपे तब तू मेरा साहस बन जाना। जब व्यर्थ की चिंता मुझे जकड़ ले तब तू मेरे कानों में कहना, चिंता मत कर, मैं हूं तेरे साथ।
क्योंकि श्री कृष्ण ने वादा किया है, जो मेरी शरण में आता है मैं उसे हर बंधन से मुक्त करता हूं। तुम बस शांत रहो, श्रद्धा रखो और एक एक दिन अपना सर्वश्रेष्ठ दो। तुम्हारी चिंता धीरे धीरे करुणा में बदल जाएगी, तुम्हारा भय विश्वास में बदल जाएगा और तुम्हारा मन श्री कृष्ण का मंदिर बन जाएगा। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय श्री कृष्ण।